सो ए हो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हमेशा ही बढ़िया रहे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो मैं हूं अनमोल, आप देख रहे हैं हमारा साइंस एंड मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर 7 है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट। इसका फर्स्ट है वेदर, जो कि टॉपिक का भी फर्स्ट नेम है। देखिए वेदर होता क्या है। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। देखिए जो टेम्परेचर वेदर को हम आसान भाषाओं में कहें तो एक जगह का कंडीशन, डे टू डे कंडीशन, पर डे का कंडीशन कैसा होता है टेम्परेचर के बेस पे, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है। जैसे राजस्थान का टेम्परेचर अभी गर्मियों में हाई जाएगा, लेकिन कश्मीर का भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर भी वहाँ पे कोल्ड ही होगी। और राजस्थान में मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो ये डे टू डे कंडीशन है वहाँ की, इसको हम वेदर कहते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इज मेजर्ड बाय अ हाइग्रोमीटर। देखिए ह्यूमिडिटी जो हमारे कपड़ों से या फिर हमारे वाटर बॉडीज कौन सी हो गई हमारी, रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, ओशियंस, इससे जो भी हमारा वाटर इवापोरेट होता है, वो जो वाटर इवापोरेट हुआ है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, और ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर डिवाइस से मेजर करते हैं। सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस। हमारा जो सन है, सूर्य है, वो सारे वेदर चेंजेस करता है। कैसे करता है, लाइक देखिए अगर एक जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ की ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब ज़्यादा धूप होगा, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉडीज ज़्यादा गर्म होंगी, तो वहाँ से ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हमारे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और अगर हमारे सराउंडिंग में अगर विंड बहेगा, हवा चलेगी, तो वो भी गर्म चलेगी। तो जो सन है वो सारा वेदर चेंजेस अफेक्ट करता है, वो सारे वेदर चेंजेस को कंट्रोल करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसी की वजह से सारे वेदर चेंजेस होते हैं। आइए अब क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद एक कोई क्लाइमेटिक एक चेंज होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। लाइक ऐसा नहीं होता कि ये डे टू डे होता है, ये लाइक 6 महीने में या फिर 1 ईयर में या फिर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे होता है। लाइक अब अगर हम राजस्थान में ले लें तो राजस्थान में अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब देखिए अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सनशाइन। उस पे सनशाइन का अमाउंट क्या है, मतलब कितनी रोशनी उस पे आ रही है। सेकंड है वेदर। वेदर द रीजन इज हाईली हिली और अ प्लेन, कि क्या वो रीजन हिल्स पे है या फिर थोड़े पहाड़ी स्थान पे है या फिर पूरे प्लेन एरिया पे है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वहाँ से सी कितना दूर है। लाइक मुंबई है, ठीक है, मुंबई का वेदर हमेशा या फिर ठंड हो या फिर गर्मी हो, तो वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है।
क्योंकि वहाँ पे उसके पास में ही बहुत बड़ा सी है, ओशियन है। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा है कि पिछले से पिछली वीडियो में हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा है। तो लैंड और सी ब्रिज की वजह से वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज। अब देखिए ये डायरेक्शन, विंड किस तरफ बह रहा है। अगर देखिए, अगर विंड बढ़ता है वेस्ट टू ईस्ट, तो वो जो रेन अगर होता है वेस्ट में, तो वो डेफिनेट सी बात है वो ईस्ट में भी रेन लेके आएगा। तो ये वही है, इस पॉइंट में वही बोला गया है। नाउ अब है ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होता है, जो वेव आती हैं, जो लहरें आती हैं ओशियन से, उसको हम ओशियन करेंट्स कहते हैं। ओशियन करेंट्स भी करती हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब आपको बता दें कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर्स के पास, क्योंकि वहाँ से सूर्य की रोशनी बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है और सबसे हमारे ग्लोब का मिड पॉइंट को हम इक्वेटर कहते हैं। हमारे आप देखिएगा एक डार्क लाइन बीच से गई हुई होगी, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और एक डॉटेड लाइन होगी, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ना। अब हम देखते हैं क्या होता है एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट होती क्या है, द फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू लिव इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। एक ऐसा फीचर्स एनिमल्स का, और या फिर एक ऐसी हैबिट जो एनिमल्स को एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में या फिर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में उन्हें रहने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। लाइक इसको हम अडॉप्ट करना कह सकते हैं कि लाइक हम अभी राजस्थान में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे हम उस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, लाइट क्लॉथ पहनते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में चले गए, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे भी हम लाइट क्लॉथ पहनेंगे तो हमें सर्दी लग सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। इसीलिए हम वहाँ पे वुलन क्लॉथ पहनेंगे। ये है इसकी एडेप्टेशन टू क्लाइमेट का मतलब। नाउ अब हम देखते हैं 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन। अब यहाँ पे 3 रीजन्स को क्लासिफाई किया गया है एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है वो देख लेते हैं। पोलर रीजन है एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स के पास एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। सन डज नॉट राइज एट पोल फॉर 6 months एंड डज नॉट सेट फॉर अदर 6 months। जो सूर्य है पोल्स पे, वो 6 महीने तक उगता नहीं है और 6 महीने तक डूबता भी नहीं है। देखिए लाइक एक बार डूब गया तो 6 महीने तक उगेगा नहीं, और अगर उग गया तो 6 महीने तक डूबेगा नहीं। ये होता है पोलर रीजन्स पे, और पोलर रीजन्स इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। सेकेंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको बताया तो ये सबसे घने फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। हैव हॉट समर्स एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। लाइक अगर आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, गर्मियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, ऐसे कहते हुए सुना होगा आपने। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिन और रात दोनों एक बराबर होते हैं। थर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट के पास एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। रिसीव लेस रेनफॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट ये
करता है, रिसीव करता है। और लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? इट इज़ द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। तो जो मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का, मोस्टली बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर रीजन, यहाँ से यहाँ पे कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन्स में जाती हैं टू स्केप द कोल्ड, सर्दियों से बचने के लिए, टू ब्रीड और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, खुद के बचाव के लिए या फिर खाने की कमी होने के लिए। देखिए अभी इसमें क्या बोला गया फर्स्ट पॉइंट में, माइग्रेशन में क्या होता है? माइग्रेशन में एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा बर्ड्स करती हैं कि वो जहाँ पहले रहती हैं वहाँ पे अगर सर्दी आ गई है तो दूसरे गर्म जगह पे चली जाएंगी। वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो सर्दी से बच सके, और वहाँ पे जहाँ पे वो पहले रहती थी वहाँ पे खाने की कमी के कारण भी वो दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ तक उड़ के जाएंगी? तो ये हो भी तो सकता है उनके पास तो ये मैप होते नहीं, या फिर गूगल मैप तो होते नहीं, या फिर कंपास तो होते नहीं है कि वो अपना डायरेक्शन पता करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगी। लेकिन उनके पास वो सन को देखती हैं और अपने एरिया का पता करती हैं कि उन्हें जाना कहाँ है दिन में, और रात में वो स्टार्स को देख के अपने डेस्टिनेशन का पता करते हैं कि वो उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। एग्जाम्पल हो गया साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर। साइबेरियन क्रेन जो है वो हर साल गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे आती है साइबेरिया में, साइबेरिया से। क्योंकि जब इंडिया में गर्मी होती है तो साइबेरिया में ठंड होती है, और जब इंडिया में सर्दी होती है तो साइबेरिया में गर्मी होती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो हमें कमेंट में करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, हमें अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।